बारिश का मौसम आ चुका था और बेलघाट गांव हरियाली की हजारों परतों से ढक गया था। संगती नदी अपने उफान पर थी, खेतों को चीरती हुई एक चांदी जैसी नागिन की तरह बह रही थी। हर एक बूंद के साथ मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में फैल रही थी। गांव के किनारे बरगद के पेड़ के पास एक साधारण झोपड़ी के बरामदे में नरेश गर्मा गर्म चाय पीते हुए बैठा था और उसके बच्चे नंगे पांव कीचड़ में खेल रहे थे। अंदर से उसकी पत्नी गीता चिल्लाई, नरेश, फिर भीग गए बच्चे, सर्दी लग जाएगी इन्हें। नरेश हंस पड़ा, भीगने दो गीता, यही तो उनकी हंसी के दिन है। पर उस मुस्कान के नीचे नरेश का दिल भारी था। बारिशें खुशियां लाती थीं, पर भूख भी। घर में चावल आधे से भी कम बचे थे, सब्जियां खत्म थीं, और जो एक चीज गीता और बच्चे हर साल चाहते थे, इलिश मछली, वो अब सपना बन चुकी थी। इलिश, बंगाल की रानी मछली, बारिश के मौसम की सबसे बड़ी ललक थी। उसकी खुशबू ही भूख बहा देती। लेकिन बेलघाट में उसका दाम अब सोने जैसा हो गया था। एक मछली की कीमत नरेश की 5 दिन की मजदूरी से ज्यादा थी। फिर भी उसने वादा किया था। इस साल उसने गीता से कहा था, लक्ष्मी पूजा पर इलिश जरूर खाएंगे। नरेश एक छोटा किसान था। मानसून के दिनों में खेत डूबे रहते और आमदनी रुक जाती। उसके पास सिर्फ 220 रुपए बचे थे, जबकि एक इलिश मछली 500 रुपए से ज्यादा में बिक रही थी। एक रात जब पूरा परिवार कद्दू और पतले चावल के पानी में गुजारा कर रहा था, 10 साल का बेटा कानू बोला, बाबा, मैं अपने दोस्तों से कह सकता हूं न कि इस बार पूजा में हम भी इलिश खाएंगे। नरेश ने अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरे देखे, कमजोरी में भी उम्मीद की चमक थी। उसी पल उसने ठान लिया। हाँ, उसने कहा, तेरी माँ इलिश बनाएगी। गीता बोली, नरेश, कैसे लाओगे? दुर्गम घाट जाऊंगा, उसने जवाब दिया। वहां सस्ती मछलियां मिलती है, कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। गीता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास था। भोर होते ही नरेश एक पुरानी छतरी और जूट की बोरी लेकर निकल पड़ा। दुर्गम घाट 40 किलोमीटर दूर था। बारिश के कारण बसें बंद थीं। रास्ते कीचड़ और पानी से लचपथ थे। एक जगह नदी के ऊपर की बांस की पुलिया टूटी हुई थी। 3 घंटे इंतजार करने के बाद एक नाव वाला 20 रुपए लेकर उसे पार कराने को तैयार हुआ। बस एक कदम और, नरेश बुदबुदाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता पानी में डूबता गया। उसने अपना सामान सिर के ऊपर उठाया और मन ही मन ईश्वर को पुकारा। जोंक पैरों से चिपक गई, एक सांप पास से फिसल गया, लेकिन नरेश रुका नहीं। रात होते होते वह पूरी तरह भीगा, थका और भूखा दुर्गम घाट से लगे एक गांव में पहुंचा। एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने गौशाले में सोने की जगह दी। बारिश में इतना लंबा सफर, क्या जरूरत थी? उसने पूछा। नरेश मुस्कराया, मछली चाहिए थी, बच्चों के लिए। वह चौंकी, एक मछली के लिए इतना? हाँ, उसने कहा, क्योंकि वो मछली सिर्फ स्वाद नहीं, यादें है। अगली सुबह नरेश दुर्गम घाट की मछली मंडी पहुंचा। शोरगुल, भीड़, कीचड़,
सरसों के तेल और मछली की मिली-जुली गंध से मंडी सराबोर थी। 600 रुपये, 700 रुपये, 580 रुपये हर दुकान पर इलिश मछली का दाम सुनते हुए वो थक गया। एक दुकानदार बोला, आप अच्छे आदमी लगते हो, 500 रुपये में दे दूंगा। नरेश ने 200 रुपये दिखाए। नामुमकिन। दुकानदार हंसते हुए चला गया। नरेश एक सीढ़ी पर बैठ गया। पेट भूखा, दिल भारी, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। वो वहीं बैठा रहा। दोपहर में तेज तूफान आया। बारिश से मंडी उथल-पुथल हो गई। एक मछली वाला फिसला। उसकी टोकरी से इलिश मछलियां गिर पड़ी। नरेश दौड़कर उसे मछलियां पकड़ाने लगा। धन्यवाद, वो मछुआरा बोला। अक्सर लोग लूट लेते हैं। नरेश बस मुस्कराया। क्यों आए हो? उस आदमी ने पूछा। नरेश ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने चुपचाप एक इलिश निकाली और बोला, ले जाओ, 200 रुपये में। नरेश चौंका, लेकिन ये तो। कुछ चीजों की कीमत दिल तय करता है, बाजार नहीं, मछुआरा बोला। मछली को केले के पत्ते में लपेटकर नरेश वापसी की राह पर निकला। बारिश अब और भयानक हो चुकी थी। नदियां उफान पर थीं। गांवों में बाढ़ की चेतावनी दी जा रही थी। वह पानी में कमर तक डूबा चला, मछली को सीने से चिपकाए। एक जगह बाढ़ नियंत्रण वाले रुके। साहब, जान जोखिम में डाल रहे हो। कहाँ जा रहे हो? घर, नरेश बोला। बच्चों को खिलाने। उन्होंने उसे एक बिस्कुट का पैकेट दिया। अगले 2 दिन वह कीचड़ में चला, खलिहानों में सोया, खुद को भूखा रखा। एक रात जंगली कुत्ते पीछे पड़ गए। एक बार नहर में फिसलते फिसलते बचा। चौथे दिन, जब बिजली आकाश को चीर रही थी, नरेश बेलघाट के किनारे खड़ा था। उसके कपड़े फटे, शरीर कांपता, बट मछली सुरक्षित थी। वह घर लौट आया। गीता भागती हुई बाहर आई। नरेश, तुम्हारा क्या हाल हो गया है? कानू और रिनी खुशी से चिल्लाए, बाबा मछली लाए, बाबा मछली लाए। बारिश के साथ नरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात गीता ने सरसों के तेल में इलिश पकाई। खुशबू घर में जादू की तरह फैल गई। पड़ोसी भी आए। नरेश सच में ले आया। परिवार ने पहला टुकड़ा लक्ष्मी माता को चढ़ाया। उस रात हंसी फिर उनके घर लौटी और नरेश लीक हो रही छत के नीचे राजा की तरह सोया। कुछ दिनों में नरेश की कहानी गाँव-गाँव फैल गई। बच्चे फुसफुसाने लगे, वो बाबा जो मछली लाने बारिश में चल पड़े। एक अखबार ने छोटा लेख छापा। दुर्गम से एक मछुआरा खुद मिलने आया और बोला, अब हर साल तुम्हें मछली दूंगा। लेकिन नरेश को शोहरत की भूख नहीं थी। किसी ने पूछा, क्यों किया ये सब? उसने बस इतना कहा, कभी कभी एक पिता का प्यार भी इलिश की तरह होता है, दुर्लभ, कीमती और बारिश की हर बूंद से खरीदा गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम पैसे से नहीं, उस संघर्ष से मापा जाता है जो किसी वादे को निभाने में लगता है। दुनिया में जहां हम बड़े सपने देखते हैं, वहीं कुछ छोटे पूरे किए गए सपने ही आत्मा को सबसे ज्यादा तृप्त करते हैं।